जो फर्स्ट यूनिट है ना हमारे उससे पहले दिया हुआ है अबाउट अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जो है इनका बर्थ हुआ था 1904 में। बर्थ कब हुआ? 1904 में और डेथ हो गई थी 2004 में। ठीक है, इजी है। बताओ कैथरीन इसाउ का बर्थ कब हुआ? 1898 में। डेथ कब हुई? 1997 में। उसके बाद पढ़ा अल्फोंसो कॉर्टेला, उनका बर्थ कब हुआ? 1822 में। डेथ कब हुई? 1888। उसके बाद देखा मेल्विन कैल्विन, उनका बर्थ कब हुआ? अप्रैल 1911। डेथ नहीं देखी ना? मतलब जिंदा तो नहीं हो सकता अब तक, है ना? उनको पता है। अब अर्नस्ट मेयर जो है इनका बर्थ कब हुआ? 1904 में और डेथ हुई 2004 में। बोर्न ऑन 5th of July 1904। ठीक है, डेट भी दी हुई है इनकी 5th of July 1904 में। कहाँ पे हुआ बर्थ? कैंटन, जर्मनी में। ठीक है, अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट who has been called the Darwin of the 20th century was one of the 100 greatest scientists of all time। मतलब इनके टाइम पे जो सबसे महान 100 साइंटिस्ट थे उनमें से ये एक थे। कौन? अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अब एक टाइटल दिया गया था इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अब जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना 12th में तो वहां पे एक नाम आता है डार्विन। 10th में ही पढ़ा तुमने। तो इनको एक टाइटल दिया गया है। इवोल्यूशन में हम एक नाम पढ़ते हैं डार्विन। ठीक है, अब डार्विन बोला गया इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो क्या बोला गया इनको? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये जो थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, मैंने बोला ना डार्विन का नाम कहाँ पे आता है? इवोल्यूशन में। तो ये भी क्या थे? एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और कहाँ से बिलोंग करते थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मेयर जॉइंट Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Geology Emeritus। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्नस्ट मेयर थे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस के तौर पे कब ज्वाइन किया था? 1953 में। ठीक है, वहां पे जाके ये फैकल्टी बने थे किस चीज की? आर्ट एंड साइंस की। कब बने? 1953 में। उसके बाद 1975 में ये रिटायर हो गए। अब 1975 में जब ये रिटायर हुए तो यूनिवर्सिटी जो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया। वो टाइटल क्या था? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस। क्या था टाइटल? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस। Throughout his nearly 80-year career, his research spent ornithology, taxonomy, zoology, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। अब इन्होंने स्टडी किस किस पे की? पहला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। सॉरी, ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के बाद इन्होंने स्टडी की थी टैक्सोनॉमी की। ठीक है, किस पे थी इनकी रिसर्च? टैक्सोनॉमी। दूसरा ज़ूजियोग्राफी, है ना? ज़ू मतलब एनिमल्स और ज्योग्राफी मतलब कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं। तो दूसरा इन्होंने किसकी बात की? ज़ूजियोग्राफी की। तीसरा इन्होंने बात की इवोल्यूशन की। नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स की। और लास्ट है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, लास्ट क्या है? हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के साथ ही याद करो सिस्टमैटिक्स, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हमने, है ना? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बाद सिस्टमैटिक्स, फिर है ज़ूजियोग्राफी और इवोल्यूशन, और लास्ट है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। क्या है? हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ही ऑलमोस्ट सिंगल-हैंडली made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। अब इन्होंने क्या किया था अकेले कि origin of species diversity जो है उसको एक सेंट्रल क्वेश्चन बनाया था, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। किसके बारे में? origin of species के बारे में। ठीक है, उसके बाद ही also pioneered the currently accepted definition of a biological species। ये क्वेश्चन आया था कि आज जो हम स्पीशीज वर्ड यूज करते हैं वो स्पीशीज वर्ड किसने दिया था? किसने दिया था?
अर्न्स्ट मेयर, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज है उसकी डेफिनेशन किसने दी थी? अर्न्स्ट मेयर ने दी तो और लोगों ने दी थी, पर आज जो डेफिनेशन हम एक्सेप्ट करते हैं वो किसने दी थी? अर्न्स्ट मेयर। किसकी डेफिनेशन? बायोलॉजिकल स्पीशीज। मेयर वाज अवॉर्डेड 3 प्राइजेस, 3 प्राइज मिले थे इनको, वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो यूं पूछ सकते कि बताओ बायो में हमारे सिलेबस में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला है? अर्न्स्ट मेयर को, ठीक है। अब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है? फर्स्ट है वाल्जोन प्राइज इन 1980, ठीक है, पहला प्राइज कौन सा है? वाल्जोन प्राइज, ठीक है। अब बाल नहीं है ना इनके, हाँ, तो उससे याद रख लेना वाल्जोन प्राइज, ठीक है। क्या है? वाल्जोन प्राइज कब मिला? 1983 में। दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये तो इजी है। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये मिला 1994 में। कब मिला? 1994 में। लास्ट है क्राफोर्ड प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज इनको मिला 1999, ठीक है। क्राफोर्ड प्राइज का मिला 1999 में, और डेथ हो गई थी इनकी 2004 में एट द एज ऑफ 100, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ा हमने? अर्न्स्ट मेयर के बारे में। बर्थ कब हुआ? 5 जुलाई 1904 में। डेथ कब हुई? 2004 में। उसके बाद इनका बर्थ हुआ कहाँ पे था? जर्मनी, ठीक है। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और जो इनको टाइटल दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं हम? अर्न्स्ट मेयर को। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस कब ज्वाइन किया था? 1953 में, पर वहां से रिटायर हो गए थे। कब रिटायर हुए? 1975 में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें एक टाइटल दिया था। टाइटल क्या था? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। उसके बाद इन्होंने स्टडी किस पे की? पहला ऑर्निथोलॉजी, दूसरा टैक्सोनॉमी, तीसरा सिस्टमैटिक्स फॉर जियोग्राफी, इवोल्यूशन और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन है, एक्सेप्टेड डेफिनेशन आज की, वो किसने दी थी? अर्न्स्ट मेयर। स्टार लगा लेना यहाँ पे। फिर इन्हें मिला था ट्रिपल क्राउन। क्या मिला था? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या मिला इन्हें? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें पहला प्राइज है वाल्जोन प्राइज। वाल्जोन प्राइज कब मिला इन्हें? 1983 में। उसके बाद मिला इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। कब मिला? 1994 में। उसके बाद लास्ट इनको मिला क्राफोर्ड प्राइज कब मिला? 1999 में। डेथ कब हुई? 2004।